कई साल पहले था एक जवान लड़का जो अपने पिताजी और बड़े भाई के साथ रहता था। उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। जब पिताजी बूढ़े हो गए तब उन्होंने अपना मकान, मिल और एक गधा अपने बड़े बेटे को दे दिया और दूसरे को केवल थोड़े से पैसे, खाने पीने का सामान और एक बिल्ला दिया। ये बिल्ला? मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये बिल्ले को छोड़ा है। बिल्ला? बड़े भैया को तो उन्होंने सब कुछ दे दिया और इस गधे को भी। लगता है मैं सिर्फ एक बिल्ले के लायक हूँ। मेरा भाई तो मिल में काम करके अच्छे से जीवन बिता सकता है, पर मेरा क्या? मैं बिल्ले को खा भी नहीं सकता। छोटा रोने लगा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसके पिताजी ने मरने से पहले ऐसा किया क्यों? उसी समय बिल्ले ने उसके कंधे पर छलांग लगाई और खांसा जैसे उसको कुछ बोलना था और अचानक से वह इंसान की तरह बात करने लगा। मास्टर साहब, आपको हैरान करने के लिए माफ करना, पर आप चिंतित लग रहे हो और क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूँ तो आप बेफिक्र रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको खुश और अमीर बनाऊंगा। जब छोटे को यकीन हो ही गया कि बिल्ला सच में बोल रहा था, तब उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ क्यों आ रही है और तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मास्टर जी, आप ज्यादा ना सोचे, बस मुझे बूट्स का जोड़ा और एक थैला दे देना। इसके अलावा मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। इसके बदले में मैं आपकी शादी इस राज्य की राजकुमारी से कराऊंगा। छोटे भाई को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी उसने बिल्ले के लिए बूट का जोड़ा और थैले का इंतजाम कर दिया। बिल्ले ने अपने बूट में छलांग लगाई, ऊपर खींचा और बन ठन के अपने थैले को कंधे पर डालकर जंगल की ओर निकल गया। वहाँ पर अपने थैले को खुला और कुछ पत्तों से उसको छुपा दिया। जल्द एक खरगोश थैले में गिर पड़ा। बिल्ला रुका ही नहीं, तुरंत थैले को किया बंद और सीधा राजमहल की ओर निकल पड़ा। राजा के सैनिकों ने बिल्ले को रोका भी नहीं, क्योंकि सब एक बिल्ली को बूट पहने हुए देखकर हैरान खड़े रहे। बिल्ला गया दरबार के अंदर। ये एक तोहफा है मेरे महान और सुंदर मालिक की तरफ से, मार्कस कैराबास। ऐसा कहते हुए बिल्ले ने डरे हुए खरगोश को अपने थैले से बाहर निकाला। मार्कस को शुक्रिया अदा करना मुझे बहुत अच्छा लगा। जवान राजकुमारी जो बाजू में बैठी थी अचानक से खिल उठी। एक हफ्ता गुजर गया और बिल्ले ने फिर से अपना थैला लिया। इस बार उसने थैले को मकाई के खेत में छोड़ा और कुछ दाने छिड़क दिए पक्षियों को आकर्षित करने। उसी समय 2 बत्तख थैले में गिर पड़े और फिर से बिल्ले ने थैला बंद कर दिया। इस बार भी महाराजा तोहफा देखकर खुश हो गया। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। बिल्ला महाराजा के लिए अलग अलग तोहफे ले आया करता था। एक दिन चालाक बिल्ले ने एक कमाल की योजना बनाई। उसको पता था कि उस दिन दोपहर में महाराजा की गाड़ी एक नदी से गुजरेगी जो उनके घर के पास है। बिल्ले ने अपने मालिक को नदी के पास लिया और धीरे से बोला, मुझे पता है मैंने आपको बोला था कि मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, पर आपको मुझ पे एक और बार भरोसा करना पड़ेगा और अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। क्या? अभी? ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। कृपया मेरी बात मान लो, मुझ पे भरोसा रखो, कुछ बुरा नहीं होगा। मार्कस ने अपने कपड़े उतारे और नदी में घुस गया। ऐसा करते ही उनकी ओर घोड़ा गाड़ी आई और तुरंत बिल्ला चिल्लाने लगा, ओह, हमारी मदद करो कोई तो, मेरे मालिक को किसी ने लूट लिया है और इनके पास कपड़े भी नहीं है। घोड़ा गाड़ी रुका और महाराजा खिड़की के बाहर झांका। शुभ दिन मेरे महाराज, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको मेरे मालिक से मिलवाने में, पर कुछ चोरों ने मेरे मालिक के कपड़ों को चुरा लिया है और अभी उनकी परिस्थिति थोड़ी, क्या बताऊं, नाजुक है। महाराजा ने तुरंत नए कपड़े लाने का आदेश दिया मार्कस के लिए और उसको उनकी सवारी पर आने का निमंत्रण दिया। गाड़ी में चढ़ते ही मार्कस की नजर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी शर्माने लगी, क्योंकि वाकई मार्कस दिखने में बहुत सुंदर था। दूसरी ओर बिल्ला काम में लगा हुआ था।
वह घोड़ा गाड़ी के बहुत आगे निकल गया, तेजी से दौड़ते हुए एक खेत के पास पहुंचा जहां पर कुछ किसान काम कर रहे थे। शुभ दिन मेरे दोस्तों, महाराजा थोड़ी देर में इसी रास्ते से गुजरेंगे। अगर वह पूछे कि ये खेत किसका है तो बोलना कि इस खेत का मालिक मार्कस कैराबास है। अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो मैं तुम लोगों का कीमा बना दूंगा। और जब महाराजा ने पूछा तो किसानों ने जल्दी जल्दी बोला कि हाँ, ये जमीन मार्कस कैराबास की है। फिर से बिल्ला आगे निकल पड़ा और मकाई के खेत पर आ पहुंचा। शुभ दिन मेरे दोस्तों, महाराज थोड़ी देर में यहाँ से गुजरेंगे और जब वे तुम लोगों से पूछे कि ये मकाई का खेत किसका है तो बोलना कि यहाँ का मालिक मार्कस कैराबास है, नहीं तो मैं तुम सबका कीमा बना दूंगा। ओहो, ये मकाई का खेत किसका है? सब लोगों ने बोला कि यहाँ का मालिक मार्कस कैराबास है। महाराजा प्रसन्न था और राजकुमारी भी मोहित हो गई थी। अंत में बिल्ला पहुंचा एक बड़े से महल पर जहां पर रहता था एक राक्षस। कौन हो तुम और मेरे महल में क्या कर रहे हो? पूछा राक्षस खतरनाक आवाज में। मैं ये बोलने आया था कि महाराजा थोड़ी देर में यहाँ से गुजरेंगे और अगर वे पूछे कि ये महल किसका है तो तुम बोलना कि बिल्ले की बात पूरी ही नहीं हो पाई क्योंकि राक्षस चिल्लाने लगा, तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? और अचानक से वह एक शेर में बदल गया। बिल्ला जोर जोर से हंसने लगा। अब बड़ा मजा आ गया, पर मैं तुम्हारी इस चाल को पहले से ही जानता हूँ। अपने आकार के जीव में बदलना तो बड़ा ही आसान है, पर किसी छोटे जीव के रूप में बदल सकते हो, जैसे कि गिलहरी या चूहे के रूप में? नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। ये देखो। अगले क्षण में ही राक्षस बन गया चूहा और बिल्ले के पैरों के पास घूम रहा था। बिल्ले को इसी मौके का इंतजार था और तुरंत उसको झपट लिया और चूहा राक्षस को खा गया। इसी दौरान महाराजा पहुंचा उसी महल के पास। द्वार पर था बिल्ला। मार्कस कैराबास के महल में आपका स्वागत है। महाराजा गया महल के अंदर राजकुमारी और मार्कस के साथ। ये सब देखकर महाराजा काफी प्रभावित हो गया और बोला कि वह बहुत खुश होगा अगर मार्कस उसकी बेटी के साथ शादी करेगा। मार्कस ने महाराजा का शुक्रिया अदा किया और राजकुमारी के आगे अपना घुटना टेका, शादी में उसका हाथ मांगते हुए। जल्द गरीब छोटा भाई अचानक एक अमीर राजकुमार बन गया, जिसने राजकुमारी से शादी की और खुशी से जीवन बिताया। चालाक बिल्ला बन गया एक शानदार महोदय और केवल मजे के लिए चूहों का पीछा करता था।